दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी नाथ के उतरने से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और हिंदुत्व के बड़े पैरोकार हैं। अब हिंदुत्व के मामले में भाजपा को कोई भी दल चुनौती नहीं दे सकता है। केजरीवाल की तो बिसात ही क्या है। अब महंत योगीनाथ के दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरने से आदित्य योगीनाथ के चुनावी मैदान में उतरने से अरविंद केजरीवाल की परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी काट अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। दिल्ली में इस समय चुनावी दंगल चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी प्रचार में भाजपा से आगे दिख रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे दिल्ली में शुरू हो रहे हैं। 23 जनवरी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में 14 रैलियां करेंगे। दिल्ली के सभी 14 जिलों में एक एक रैली महंत योगीनाथ जी की होगी। अब अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी इससे परेशान है, क्योंकि महंत योगीनाथ की के काट अरविंद केजरीवाल के पास में नहीं है। अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय पर अभी जो चुनावी हिंदू बने हुए हैं, लेकिन उनकी चुनावी हिंदू बनने की पोल उन्होंने खुद ही खोल दी, जबकि उन्होंने रामायण के एक प्रसंग सीता हरण के बारे में एक अद्भुत ज्ञान पेश किया। अब रामायण धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ, उसके बाद में फिर प्रसारण हुआ और रामायण पर कई सारी फिल्में बनी, कई सारे धारावाहिक भी देखी। तो छोटे छोटे बच्चे को भी रामायण का ज्ञान है, लेकिन चुनावी हिंदू बने अरविंद केजरीवाल को रामायण का ये अद्भुत ज्ञान कैसे मिला, ये तो उन्हें बताना चाहिए। सीता हरण के प्रसंग में माता सीता का जब हरण हुआ, तब रावण स्वर्ण का मृग बन के नहीं आया था, बल्कि मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था। और रामायण में जो वर्णित है कि रावण तो भिक्षा मांगने माता सीता की कुटिया पर गया था। ये बात तो सभी जानते हैं, आज छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। आज का ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर किसी को इस बारे ज़्यादा पता भी नहीं है तो वो गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसको कि हिंदुओं से चिढ़ है, राम मंदिर में जब बना तभी इसने विरोध किया, क्योंकि उस समय ये राहुल गांधी की गोद में बैठा था, है ना। अब जब उसको लग रहा है कि दिल्ली में हमारा डब्बा गोल होने वाला है, तो वो चुनावी हिंदू बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि नकल नकल होती, असल असल होती है। अब वे चुनावी हिंदू बनने निकले थे, लेकिन अपनी पोल खुद ही खोल दी। अब आदित्यनाथ योगी दिल्ली में चुनावी रैलियां करेंगे, उसमें ये अरविंद केजरीवाल की अद्भुत रामायण ज्ञान का जवाब तो निश्चित ही देंगे। आम आदमी पार्टी वैसे ही अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बारे में बैकफुट पर आ गई है ना। अब उसको सूझ नहीं रहा है कि जो जो हिंदुत्व के मुद्दे पर उसने जो लाइन पकड़ी है ना, उसको वो कैसे ठीक करे, क्योंकि भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया है। और अब दिल्ली के चुनाव में हिंदुत्व के अलावा रावण की भी एंट्री हो गई है। अरविंद केजरीवाल, जो कि अपने आप को हिंदू सिद्ध करने के लिए कनॉट पैलेस के एक जो बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है उसमें जाते हैं, तो वो ये सोचते थे कि हम मंदिर चुनाव के समय पर राहुल गांधी की तरह हिंदुत्व की लाइन पकड़ेंगे, यानी मंदिर घुमाएंगे, तो लोग मान लेंगे कि अरविंद केजरीवाल कट्टर हिंदू। जैसे कि राहुल गांधी चुनाव के समय पर करते थे कि वो बड़े जनेऊ पहन लेते थे, है ना, दाढ़ी वगैरह बढ़ा लेते थे, है ना, और कहते थे कि हम तो हिंदू हैं। और जब चुनाव हो जाता था तब उसके बाद में राहुल गांधी कभी मंदिर में दिखते ही नहीं थे, क्योंकि कभी जाते ही नहीं थे। तो अब वे ये होगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व और उत्तर प्रदेश का जो सुशासन का मॉडल है, उसका जवाब ना तो कांग्रेस के पास में है, ना कि अरविंद केजरीवाल के पास में है। ऐसे में
अब इन दोनों पार्टियों को नहीं सूझ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कैसे करेंगे। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, इन जगह पर योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव प्रचार किया था और यहाँ का पूरा चुनाव प्रचार का परिदृश्य ही बदल दिया था। उनके सबसे चर्चित नारे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे की काट न तो उस समय कांग्रेस ढूंढ पाई थी, न इस समय कांग्रेस ढूंढ पाएगी, न इस समय आप पार्टी ढूंढ पाएगी। यही इन दोनों पार्टियों की परेशानी का मेन कारण है। लेकिन इस बार भाजपा भी दिल्ली के चुनाव में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि इस बार जो सबसे अच्छा मौका भाजपा के पास में है, दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला लगभग तय ही है। हालांकि कांग्रेस कभी यू टर्न मार लेती है। अब पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा कि हम नई दिल्ली सीट प्रचार करने नहीं जाएंगे। कल उन्होंने फिर यू टर्न मारा और कहा कि अब दिल्ली में चुनाव प्रचार तेज करेंगे और बहन भाई यानी कि प्रियंका और राहुल गांधी प्रचार करेंगे। तो कांग्रेस कब क्या करेगी ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी दिल्ली का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय दिखने लगा है। दिल्ली की जनता को भी ये बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस समय समय पर यू टर्न मारती रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस फाइट में अवश्य है और इसीलिए भाजपा को इस बार सबसे ज़्यादा चांस दिल्ली में वापसी करने के दिख रहे हैं।